दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसकी स्पीड सिर्फ हाई डेफिनेशन कैमरा ही रिकॉर्ड कर सकता है और जिसने ये साबित किया कि एक इंसान चीते की रफ्तार से भी दौड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्प्रिंटिंग के बादशाह हुसैन बोल्ट की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहाँ पर हुसैन बोल्ट का जन्म हुआ था उस गांव में ना ही बिजली थी और पीने का पानी भी ना के बराबर था और उनका परिवार बहुत गरीब था। इन सब परेशानियों के बावजूद भी हुसैन बोल्ट ने 3 ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतकर ये साबित कर दिया कि आपके अंदर कुछ भी कर गुजरने की तमन्ना है तो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, ना ही तुम्हारी बुरी परिस्थितियाँ, ना ही गरीबी। दोस्तों हुसैन बोल्ट कहते हैं आज मैं जो कुछ भी हूँ उसका श्रेय मेरे कोच मिल्स को जाता है क्योंकि उन्होंने ही मुझे जीरो से हीरो बनाया, स्प्रिंटिंग की दुनिया का बादशाह बनाया, एक लड़खड़ाते हुए स्प्रिंटिंग को वर्ल्ड चैंपियन बनाया और इस हीरो का दुनिया सदियों तक गुणगान करती रहेगी। हुसैन बोल्ट कहते हैं जब वह प्रैक्टिस करते थे चाहे कितनी ही अच्छी रनिंग कर ले, जब वह अपने कोच से पूछते थे तो कोच साहब कभी भी ये नहीं कहते थे कि इस बार तुमने बहुत अच्छी रनिंग की। वो हमेशा कोई न कोई कमी निकालकर बोल्ट को और बेहतर करने के लिए बोलते थे। शायद एक कोच का यही काम होता है। बोल्ट के कोच मिल्स ये भी कहते हैं कि आपको यदि लंबा जीतना है तो आपको छोटी छोटी हार को स्वीकार करना होगा, उन्हें पचाना होगा, मतलब उनसे सीखना होगा, उसके बाद ही आप एक चैंपियन बन सकते हैं। जब 2004 के ओलंपिक में घुटनों की चोट होने के कारण बोल्ट को ओलंपिक में शामिल होने से मना कर दिया था, वो बिना दौड़े ही हार गए थे, पर बोल्ट को अपने कोच मिल्स की बात याद थी कि एक दिन चैंपियन बनने के लिए छोटी छोटी हार का सामना करना ही पड़ता है और वो बिना कुछ सोचे ही अगले ओलंपिक के लिए तैयारी में लग गए और ये त्याग और सेक्रीफाइस उन्हें एक महान एथलीट बनाया। एक बार बोल्ट से किसी ने पूछा कि आप स्प्रिंटिंग को कितना आसान बना देते हो। जब मैं आपको दौड़ते हुए देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि स्प्रिंटिंग बहुत आसान है, पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। स्प्रिंटिंग एक टफ कंपटीशन में से एक है। इस पर हुसैन बोल्ट ने कहा मैं आज जहाँ पर भी हूँ मुझे यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी मेहनत लगी है। यहाँ पर बोल्ट बताते हैं सिर्फ मेहनत से आप महानता की सीढ़ी पर नहीं पहुँच सकते, मेहनत के साथ साथ ग्राउंड के बाहर का डिसिप्लिन, टारगेट के प्रति डेडिकेशन, त्याग यानी पार्टियों से, इंजॉयमेंट से दूर रहना। जिस उम्र में लोग जवानी का आनंद लेते हैं उस उम्र में अपनी सोच को ट्रेनिंग, रेस्ट, डाइट, ग्राउंड बस यहाँ तक सीमित रखना, ये त्याग और बलिदान ये खिलाड़ी को महान खिलाड़ी बनाते हैं। और बोल्ट बताते हैं जिस दिन मेरी वेट ट्रेनिंग होती थी उस दिन मेरा मन नहीं करता था ग्राउंड जाने का, फिर भी मेरी इच्छाओं को दबाकर मैं ग्राउंड जाता और अपनी हार्ड ट्रेनिंग को अच्छी तरह पूरी करता और कभी भी अपनी ट्रेनिंग को मिस नहीं करता। शायद इसी वजह से हुसैन बोल्ट एक लंबे समय तक टॉप में रहे। बोल्ट बताते हैं एक महान खिलाड़ी बनने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव सोच और मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। बोल्ट कहते हैं जब मैं कंपटीशन में ग्राउंड में उतरता हूँ, जब कोई प्लेयर जो मेरे से बेहतर है और वो मेरी बगल में है, तब मैं उससे हारने के बारे में नहीं सोच सकता। हो सकता है कि आज उसका दिन बहुत ख़राब है और मैं उससे कम बेहतर होते हुए भी जीत जाऊं। इसीलिए मैं हर कंपटीशन में अपने माइंड को पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रखता हूं। एक खिलाड़ी की जीत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हुसैन बोल्ट का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक ऐसी मोटिवेशन वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, राम राम।